हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित रघुवंशी, आपका रीजनिंग मेंटर। क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सभी प्यारे दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं आईबीपीएस क्लर्क की, क्योंकि हमारे पास उसकी एग्ज़ाम डेट बिल्कुल पहले से ही कंफर्म है। इवन अगर मैं बात करूं उसके नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन की इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि हर बार ऐसा ही होता है कि जब एग्ज़ाम डेट हमें पहले से ही कंफर्म हो तो उसके 1.5 या पौने 2 महीने पहले, राइट, वो नोटिफिकेशन हमारे पास तक देखने को मिल जाता है। राइट, तो आइए इसकी चर्चा करते हैं। इसकी नोटिफिकेशन कब आएगा, क्या वैकेंसीज हो सकती हैं, एग्जाम पैटर्न के बारे में, एग्जाम डेट, कट ऑफ, और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी और सटीक स्ट्रेटजी जो कहीं ना कहीं आपको सफलता की ओर ही लेकर जाए। वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं। बड़े ध्यान से इस वीडियो में बने रहिएगा और बहुत समझदारी के साथ इसको देखिएगा। मैं आप सभी से कहूँगा, देखिए, मैं जानता हूँ आप सभी के पास आपका समय बहुत ही वैल्यूएबल है। आपको एक बहुत अच्छा सुझाव दे सकता हूँ कि जब भी कभी इस तरह की नोटिफिकेशनल वीडियो या जो भी वीडियो आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस जो होती हैं उसको आप 1.5x की स्पीड में देख सकते हैं, जिससे कि आप उसको जल्दी सुन भी सकते हैं और वो वीडियो बहुत कम समय में आप उसको देख पाएंगे। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं। देखिए, कैलेंडर से यहाँ पर आपको डेट्स आपको पता चल रही होंगी। हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ आईबीपीएस क्लर्क की। अगर आईबीपीएस क्लर्क की प्री की एग्जाम डेट की बात करें तो 4, 5 और 11 अक्टूबर को एग्जाम है। राइट, अगर हम उसके मेंस एग्जाम की बात करें तो मेंस एग्जाम उसका 29 नवंबर 2025, यानी कि लमसम वही 50-55 दिन बाद उसका जो है मेंस हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये डेट्स हमारे पास पहले से फिक्स है। अगर इस 4 अक्टूबर की बात करें, क्योंकि पहला जो डेट है, राइट, वो 4 अक्टूबर है। अगर 4 अक्टूबर के अकॉर्डिंग अगर हम उसके नोटिफिकेशन का अंदाजा लगाया जाए तो हम कह सकते हैं कि अगस्त के, राइट, लास्ट वीक तक आपको डेफिनेटली आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। राइट, तो इसलिए अभी जुलाई, तो जैसे कि अब जून तो गया ही, अब जुलाई आ रहा है। राइट, फिर उसके बाद अगस्त में किसी भी इस वक्त आपको जो है, और आप सभी जानते हैं कि एनआईसीएल एओ और एसबीआई पीओ, ये नोटिफिकेशन हमारे पास पहले हमारे उसमें है, बकेट में है। अभी आने वाला जो नोटिफिकेशन है वो जुलाई में आपका आईबीपीएस पीओ आएगा, अगस्त में आपका जो है आईबीपीएस क्लर्क आएगा, और आपका जो है या तो अगस्त के लास्ट में या फिर सितंबर के पहले वीक में आपको आरआरबी का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो हर मंथ आपको जो है एक एक दो दो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलते रहेंगे। आप सिर्फ नोटिफिकेशन का इंतजार मत करते रहना, अपनी तैयारी को और अच्छे से करते रहना। मतलब आपकी स्पीड हर दिन बढ़ती रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए बात करें वैकेंसीज की, तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के साथ मैं साझा कर रहा हूं। ठीक है, ये ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन की तरफ से आया था दोस्तों। इन्होंने कहा था कि भी रिक्रूटमेंट इन पीएसबीज, रिक्रूटमेंट ऑफ 11,830 क्लर्क्स। ठीक है, राइट, इन्होंने अलग अलग जो है बैंक्स की इन्होंने प्रॉपर जो है वैकेंसीज के बारे में बात की, इतनी इतनी वैकेंसीज जारी हो सकती हैं। जैसे सीबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 2000, कैनरा बैंक में 2000, पीएनबी में 1797, बैंक ऑफ इंडिया में आपका जो है बच्चों 1618। तो इन सबको मिलाकर अगर हम बात करें, ठीक है, राइट, पहले कितना बन रहा था, 6000 लमसम था, लेकिन बढ़कर अब कितना हो गया, 11830। ठीक है, इंक्रीज होकर 11830, यानी कि लमसम 12000। और आप सोचिए कि 12000 बहुत बड़ा नंबर होता है प्यारे दोस्तों। आप सही मायने में अगर आप इस मौके को भुनाना चाहें तो भुना सकते हैं। ठीक है, राइट, तो 11830 लमसम आपके सामने जो है इस बार जो वैकेंसी से आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, ये 2025 का जो है बच्चों आंकड़ा आपके सामने मैं साझा कर रहा हूं। ठीक है जी, 2025-26 के लिए है, लेकिन 2025 में ही आएंगी। ठीक है, तो ये आपकी इसकी वैकेंसीज की बात हो गई। आगे अगर हम बात करें इसके एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न आप सभी जानते हैं, क्लर्क में कोई इंटरव्यू होगा नहीं। राइट, प्री और मेंस से जो है ये बनकर होगा। प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाइंग है, और मेंस ही आपका जो है कहीं ना कहीं फाइनल मेरिट, मेंस के स्कोर से ही, राइट, फाइनल मेरिट बनेगी। ओके, तो प्रीलिम्स में क्या क्या आएगा, क्योंकि भाई देखिए क्वालिफाई तो करना ही पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं डायरेक्ट आप मेंस में जंप कर जाएंगे। बिना आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर रहे आप मेंस में नहीं जा सकते।
राइट। तो हमारे लिए तो दोनों ही स्टेजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ ये है थोड़ा वो मेंस आपका इसलिए ज़्यादा हो जाता है क्योंकि वहाँ पर एक तो लेवल, और दूसरा सबसे बड़ी बात कि सिलेक्शन का जो हमारे कहते हैं ना कि लगेगा टैग जो लगेगा वो कहीं ना कहीं मेंस से ही निकल कर, एक तो मेंस में इसलिए आपको थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। ओके, तो इसके पैटर्न की बात करें, इंग्लिश में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स और सेक्शनल टाइमिंग है तीनों के लिए 20-20 मिनट सेम है। न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। ओके, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 1 घंटे का पेपर होगा ये, राइट। 1 घंटे का पेपर है, हर एक के लिए सेक्शनल टाइमिंग्स है। अगर हम बात करें इसके मेंस एग्जाम की, अगर मैं बात करूं तो मेंस में रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ओके, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 60, राइट, और ड्यूरेशन 45 मिनट, यानी कि सेक्शनल टाइमिंग कितनी मिलेगी, 45 मिनट के लिए मिलेगी। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मिनट का समय मिलेगा। क्वांट की बात करें तो 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स और 45 मिनट का टाइम मिलेगा। जीए की बात की जाए तो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स और 35 मिनट का टाइम यहां पर आपको मिल रहा होगा, यानी कि ओवरऑल अगर बात करें तो 190 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स का होगा, 160 मिनट आपको जो है टाइम इसमें मिल रहे होंगे। ठीक है, ओके जी, यानी कि 2 घंटे 40 मिनट का ये पेपर रहेगा, राइट। अगर हम इसके कट ऑफ पर चर्चा करें तो ये राइट, ये हमारे आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स की कट ऑफ रही है, अलग अलग स्टेट्स की आपके सामने कट ऑफ आपको मैं दिखा देता हूं, राइट। ये हमारे 2024 की रही है बच्चों, आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं ये 2024 के बारे में जो चर्चा हो रही है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आउट ऑफ 100, याद रखना ये आउट ऑफ 100 है प्रीलिम्स की कट ऑफ, ठीक है। आउट ऑफ 100 प्रीलिम्स की कट ऑफ जो आंध्र प्रदेश की गई है 77.5 रही है। आप समझ सकते हैं कि 100 में से 77.5 यानी कि कट ऑफ कितनी हाई जाती है, ठीक है। यानी कि आपको बहुत अच्छे से अपने आप को मजबूत बनाना होगा बच्चों। अरुणाचल 71, असम 83.75, बिहार 79.5 रही है, छत्तीसगढ़ 77, चंडीगढ़ 81.5, दिल्ली 80.75 रही, गुजरात 77.25 रही है, हरियाणा 83 रही है, JNK 86.25, झारखंड 83.5, मध्य प्रदेश 73 रही है, महाराष्ट्र 73, उड़ीसा 86.75, पंजाब 81.25, राजस्थान 83.25 रही, कर्नाटका 64.75, तेलंगाना 68.25, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यूपी की 79 रही, वेस्ट बंगाल 87.75, त्रिपुरा 80.25 और सिक्किम 41। ये हमारी कट ऑफ रही है, लेकिन ये कट ऑफ आपकी जनरल की है, ठीक है जी, ये जनरल की है। जनरल अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों की लमसम सेम सा ही रहता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलता है SC ST वालों में, बाकी PWBD, एक्स सर्विसमैन, ये सब जो है फिर डिफरेंसेस देखने को मिलते रहते हैं। बाकी इन तीनों की जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी तो सिमिलैरिटी सी ही रहती है। चलिए अगर बात करें, ये तो रही आपकी प्रीलिम्स की कट ऑफ, ठीक है। तो आप सभी समझ सकते हैं कि आपको कितना एफर्ट लगाना होगा, आप अपने अपने स्टेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हो, राइट। अब ये भी थोड़ा डिपेंड करता है कि एग्जाम लेवल पर भी डिपेंड करता है, नंबर ऑफ वैकेंसीज पर भी निर्भर करती है, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स पर भी निर्भर करता है कि भाई टोटल नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स ने कितना दिया, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें को ध्यान में रखते हुए एक कट ऑफ जो है बच्चों बनती है। ओके जी, चलिए अगर हम बात करें मेंस की, देखिए मेंस का जो है बच्चों आउट ऑफ 200 ही होता है, 200 में से होता है, लेकिन जो फाइनल मेरिट जो बनती है, यानी कि बिल्कुल ये हाँ कि हाँ जी अब हमारा सिलेक्शन हो गया है, तो वो जो फाइनल मेरिट बनती है वो आउट ऑफ 100 बनती है, 100 में से बनती है, ध्यान रखना, राइट। उसको आउट ऑफ 100 बनाकर उसकी जो है कट ऑफ बनाई जाती है, तो उसके आधार पर आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मेंस का है, ठीक है। आप मोस्टली, एक आध को तो मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन मोस्टली अगर आप नोटिस करोगे तो 50% से कम ही यहां पर देखने को मिल रहा है आपको। तो मेंस का लेवल आप समझ सकते हैं कि मेंस किस लेवल का एग्जाम आया होगा मेंस में, ओके, राइट। जैसे आप देख रहे हैं अंडमान एंड निकोबार 26.75, आंध्र प्रदेश 40, अरुणाचल 33, असम 37.88, बिहार 41.25, चंडीगढ़ 43.75, छत्तीसगढ़ 39.25, दादरा नागर हवेली, दामन एंड दीव 26.5, न्यू दिल्ली 40.75, गोवा 34, गुजरात 37.25,
हरियाणा 42.75, हिमाचल 41.88, जम्मू एंड कश्मीर 40.63, झारखंड 39.5, कर्नाटका आपका जो है 38.25 है, केरला 39.75 है, और लक्षद्वीप की अगर हम बात करें तो लक्षद्वीप आपका 36 है, एमपी 41 है, महाराष्ट्र 38.5, लद्दाख 29.38, मणिपुर 39, मेघालय 36.63, मिजोरम 22.63, नागालैंड 33.75, उड़ीसा 42.75, पुडुचेरी 37.5 है, पंजाब 43.5, राजस्थान 41.75 रही है, सिक्किम 25.75, तमिलनाडु 41.25, तेलंगाना 39, त्रिपुरा 39.88, उत्तर प्रदेश यूपी की बात करें तो 40.13, उत्तराखंड 41.38, वेस्ट बंगाल 41.75। ये इसके मेंस की जो है बच्चों इस तरह से आपको देखने को मिली है, राइट। और ध्यान रखना वैसे तो 200 का होता है, लेकिन आउट ऑफ 100 बनाकर इसकी फाइनल मेरिट बनती है। अब बात करते हैं हम इसके स्ट्रेटेजी की, राइट। एक स्ट्रेटेजी, ऐसी स्ट्रेटेजी जिसको आप अगर जेन्युइनली सही ढंग से उसको फॉलो करेंगे तो निश्चित आप खुद कहेंगे कि वाकई में अपने अंदर वो बदलाव देखने को मिला है, ठीक है। और सही स्ट्रेटेजी अगर आपको मिल जाए, कहते हैं ना कि सही गाइडेंस, सही डायरेक्शन और एक सही प्लान अगर आपको मिल जाए तो निश्चित वो आपको सफलता की ओर ही लेकर जाती हैं चीज़ें। दोस्तों आईबीपीएस क्लर्क की बात करें तो प्री एग्जाम के लिए 95 दिन आप सभी के पास बचे हैं, क्योंकि जुलाई, अगस्त और सितंबर 4 अक्टूबर से तो शुरू हो जाएगा ये काम, एग्जाम जो है, राइट। तो यहाँ पर 95 डेज, अगर आज से ही अगर मेंस की बात करें तो वही 150 प्लस डेज लेफ्ट, 150 दिन आपके पास बचे हैं, यानी कि लमसम 5 महीने के आसपास मेंस को है। और मैं अगर सही मायनों में अगर बात करूं तो 5 to 6 months आर वेल इनफ, एक सही ढंग में 5 महीने आपके काफ़ी हैं, लेकिन वो डेडिकेटेडली दिए गए हों, वो समय फिर आपने उस एग्ज़ाम को समर्पित कर दिया हो तो फ़ायदा है, अदरवाइज फिर नहीं, राइट। क्योंकि देखिए स्लैब, सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें सिलेबस बहुत वास्ट नहीं है, सिलेबस लिमिटेड है, बट उसको बार बार पढ़ना है। बैंकिंग में, बैंकिंग एग्जाम को निकालने के लिए सिर्फ एक मूल मंत्र है कि आप जो भी पढ़ें उसको जितना ज़्यादा बार पढ़ सकते हैं उतना ही आप अपने सिलेक्शन के करीब होंगे। स्मार्ट अप्रोच और मैक्सिमम प्रैक्टिस एंड रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, इसमें यही सबसे बड़ा हो सकता है, ठीक है जी। तो क्या करें, कंप्लीट प्री और मेंस की अगर बात करें तो ये 4 सब्जेक्ट मेंस में आते हैं, प्री में आपके 3 आते हैं, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, और मेंस में आपके चारों के चारों सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने सिलेबस अभी नहीं कंप्लीट किया होगा, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो सिलेबस कंप्लीट करने वाले ही, मतलब उनका सिलेबस अभी बीच में या कुछ का होने वाला होगा, सब तरह के होंगे, ठीक है। तो बिगिनर्स के लिए क्या है कि सबसे पहला टारगेट तो आप सही ढंग में अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए, लेकिन विद इन 45 to 50 डेज। मान लीजिए कोई टीचर कह रहा है कि मैं 2 महीने में कराऊंगा, लेकिन मैंने क्या लिखा है 50 दिन में आपको कर लेना है, तो आप कैसे करें, आप अगर सही में, अगर आपका IQ लेवल ठीक है, आप चीज़ों को तेजी से पकड़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो उसकी रिकॉर्डेड वीडियो देखिएगा 1.5x या 2x की स्पीड से, अपने अकॉर्डिंग देख लेना जौन सा आपको सुलभ लगे। अगर आप 1.5x की में समझें तो उतना, क्योंकि 2x की उससे ज़्यादा हो जाएगी, वो अपने अकॉर्डिंग देख लेना, तभी ऐसा संभव हो सकता है। मान लीजिए कोई 2 महीने का आपके पास सिलेबस आपके पास है, वीडियोस जो हैं वो 2 महीने में कंप्लीट होंगी, तो लेकिन उसको कम में किया जा सकता है, उसको 1.5x और 2x की स्पीड में देखोगे तो तब हो सकता है, लेकिन साथ के साथ विद मैक्सिमम प्रैक्टिस। मैक्सिमम प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं, वर्कशीट से कर सकते हो या कहीं से क्विज़ेस देकर कर सकते हो, लेकिन टॉपिक वाइज, जो जिस दिन आप जिस टॉपिक को पढ़ें उससे रिलेटेड जितना मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो करना पड़े। और ये मत देखिएगा इस 45 से 50 दिन में आपको 8 घंटे पढ़ना पड़े, 10 घंटे पढ़ना पड़े, 12 घंटे पढ़ना पड़े, 14 घंटे पढ़ना पड़े, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब तक कि आपका जो डेली टारगेट है वो अचीव नहीं हो जाता है, आप तब तक पढ़ते रहेंगे। अब उस डेली टारगेट को आप चाहे 8 घंटे में पूरा कर लें, चाहे 10 घंटे में, चाहे 12 में, चाहे 14 घंटे में,
लेकिन जो आपने बना लिया कि भाई आज मुझे जो है रीजनिंग की 2 वीडियो देखनी है, क्वांट की 1 वीडियो देखनी है, जीए की मुझे 1 वीडियो देखनी है, अगर सारी चारों वीडियोस देखनी है, साथ के साथ उनके 20-20, 25-25 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, अगर इस काम को करने में अगर आपको 8 घंटे लग रहे हैं या 10 घंटे लग रहे हैं, दीजिए। उसमें किसी भी तरह की कोई कंजूसी नहीं करनी है। और ये 45 से 50 दिन बिल्कुल अपने आप को पैक रखना है, यानी कि यू कैन से कि मेरा भैया हेक्टिक शेड्यूल है, मेरा बिजी शेड्यूल है, मैं नहीं निकल सकता इधर उधर, मैं बेवजह अपने समय को बर्बाद नहीं कर सकता। ये 45 से 50 दिन आपके लिए एक एक मिनट, एक एक सेकंड वैल्यूएबल होगी, इसको बेवजह जाया मत करना। अगर आपको समय मिलता है तो उस समय को कोशिश करना मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए, चाहे वो वर्कशीट से कर लें, चाहे वो क्यूजेस से कर लें, चाहे वो कहीं फ्री पीडीएफ आपको मिल जाती है, जैसे होता है ना कोई कोई आपको 500 क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको दे दी, तो वहां से उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें, लेकिन डेली आप करें। दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, सारी वीडियोस देखें और आपका जो है प्रैक्टिस भी जरूर करनी है। यानी कि जो गाइडेंस जिस भी टीचर से आप ले रहे हैं वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन साथ के साथ सेल्फ भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा यहां पर, क्योंकि ध्यान रखना विदाउट सेल्फ स्टडी पॉसिबल नहीं है। जब तक आप खुद से कलम नहीं चलाएंगे, पेन नहीं चलाएंगे, जब तक नहीं हो सकता। ये जरूरी बात है आप सभी के लिए। आगे की अगर बात करें कि भाई ये तो आपने हो गया, जब 50 दिन मतलब मैं तो कहता हूं कि आपने 50 दिन में अपना सिलेबस कंप्लीट किया, अब आपके पास 45 दिन बचे हैं, 45 दिन बचे हैं, तो आफ्टर 50 डेज, 50 दिन के बाद आप क्या करेंगे? 50 दिन के बाद इंडिविजुअली मैं अगर बात करूं तो रीजनिंग में क्या करना है? रीजनिंग में आप कोशिश करें, राइट, मिक्स क्विज़े, राइट, मिनी मॉक्स या सेक्शनल टेस्ट आप जरूर दें, ठीक है। याद रखना टाइम जितना ज्यादा डिवोट करेंगे, आप ये मत सोचना अरे यार मैंने तो सिलेबस कंप्लीट कर लिया, हो गया। भाई क्यूजेस मिल रहे हो तो क्यूजेस दो, मिनी मॉक मिल रहे हैं तो मिनी मॉक दो, सेक्शनल टेस्ट मिल रहे हैं तो सेक्शनल टेस्ट दो। और ये बाउंडेशन नहीं है, जहां से देना है, जहां से मर्जी वहां से दीजिए, आपको इस चीज के लिए कभी बाउंड नहीं किया जाएगा। आप अपनी तैयारी को जितना परफेक्ट, जितना बेहतर बना सकते हैं, चाहे आप जहां मर्जी से आप क्विज़ेस प्रैक्टिस करिए, जहां मर्जी से आप मिनी मॉक, जहां से आपको मिल रहे हैं वहां से करिए, लेकिन करिए। अपने बगल वाले अपने दोस्त साथी से पूछिए, राइट। ऑब्वियसली बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं जो फ्री क्विज़ेस देते हैं, राइट, मिनी मॉक, सेक्शनल टेस्ट, राइट। अगर पेड भी अगर आपको देना पड़ रहा है तो पेड भी लीजिए भाई, अपने लिए तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, और अपने ऊपर इन्वेस्ट किया गया कोई बेकार थोड़ी ना है। आप अपने शरीर पर, जैसे मान लीजिए किसी को बॉडी बनानी है, तो भाई वो कहने लगा नहीं मैं तो यार मैं तो नहीं खाऊंगा सेहतमंद चीजें, मैं तो नहीं खाऊंगा, तो फिर उसकी कैसे सेहत बनेगी? तो डाइट प्रॉपर फॉलो करनी पड़ेगी ना, जो उसका इंस्ट्रक्टर बताएगा वो तो फॉलो करना पड़ेगा ना। अगर वो फॉलो नहीं करेगा तो फिर कैसे एक्सपेक्ट कर लेंगे कि मेरी बॉडी बन जाएगी? सेम थिंग इज, जैसे जैसे आपको बताया जाए वैसे वैसे आप जहां जहां से मिले वहां वहां से आप लीजिए, चाहे वो फ्री मिले चाहे पेड मिले। इसमें ये नहीं सोचना है कि यार मुझे तो फ्री ही ढूंढूंगा। मान लीजिए 1 महीना आपका फ्री ढूंढना, अरे कहीं पेड मिल रहा है तो पेड कर दीजिए ना यार इन्वेस्ट। आपको अपने ऊपर देखिए, याद रखना वही बच्चा कंजूसी नहीं करता इन्वेस्ट करने में, राइट, जिसको भरोसा होता है। जिसको भरोसा नहीं होता वो कंजूसी जरूर करता है, कि वो फिर बहाने लगाता है कि यार मेरे घर में स्थिति है, मेरे घर में ये दिक्कत है, मेरे घर में वो दिक्कत है। लेकिन वो बच्चा कभी बहाने नहीं लगाएगा जिसको अपने ऊपर संपूर्ण भरोसा होगा कि मैं हर हाल में इस साल 1 सीट कंफर्म कर लूंगा, ये तय है। ठीक है जी, राइट, ओके। एक वीडियो पजल की जरूर आप फॉलो करें, जो आपकी चॉइस, अपने फेवरेट, योर फेवरेट फैकल्टी। मैं इस चीज के लिए बाउंड नहीं करता कभी भी कि आप मुझे ही देखें। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आता है, मेरी पढ़ाई हुई चीजें आपको बेहतर लगती हैं, तो मुझे फॉलो करें। अदरवाइज ये आपके जीवन का सवाल है और इसके लिए प्रतिबद्धित, किसी तरह का बाधित नहीं किया जा सकता। जहां आपको बेहतर लगता है, राइट। लेकिन एक वीडियो आप जरूर फॉलो करिए पजल्स की, तो एटलीस्ट, क्योंकि वहां से आपको अप्रोच सीखने को मिलती है, किस तरह से आप डील कर सकते हैं, राइट। कैसे क्वेश्चंस को आपने जो है पॉसिबिलिटीज को कैसे टैकल करना है, ये सारी चीजें आप वहां पर सीख रहे होते हैं। तो पजल्स को तो जितना आप लास्ट तक देखें अपने अपने फेवरेट फैकल्टी के साथ, जितना अंत तक देखें उतना ही आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, राइट। एडवांस लेवल क्वेश्चन ही आपके आफ्टर 50 डेज ही आपके डेली रूटीन में होने चाहिए। पजल्स एटलीस्ट 1 to 2 डेली, मतलब कम से कम 2 तो आप लगाइए, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में। पजल की बात करता हूं मतलब समझ लीजिए सिटिंग अरेंजमेंट उसके अंदर ही है, ऐसा मत सुनना सर ने पजल्स ही बोला था।
ये दोनों के लिए इंडिकेट कर रहा हूँ। एक दो तो एटलीस्ट लगाएं, और मिसलिनियस के 10 से 15 क्वेश्चंस आप डेली प्रैक्टिस करें। लेकिन ये मेंस के लिए एडवांस लेवल क्वेश्चंस, मेंस ओरिएंटेड है भाई, ठीक है जी। ये रीजनिंग के लिए आप करें इतना। आफ्टर कंप्लीटिंग योर सिलेबस देन उसके बाद आपको ये फॉलो करना है, ठीक है, ये फॉलो करना है। और ये बिल्कुल अपने इसमें किसी भी तरह की कोई मिश्रण ना हो, मिलावट ना हो, बिल्कुल शिद्दत से काम करना है इस पर। जो भी चीज मिले लग जाइए, मिनी मॉक मिल रहा है लग जाइए, क्विज मिल रहा है लग जाइए। ऐसा नहीं है किसी चीज का आप इंतजार कर रहे हैं कि पहले मिनी मॉक आएगा तभी लगाऊंगा, ना बाबा। जो अवेलेबल है, जो आपके पास करंट में अवेलेबल है उसको करते रहिए। जो मान लीजिए 4 दिन बाद आपके पास कहीं से सेक्शनल टेस्ट मिलेगा तो उसको, वो ठीक है, वो बाद में आता रहेगा। जब तक मेरे पास क्विजेस हैं या मिनी मॉक है मैं उसको तब तक करता रहूंगा। इस तरह से चीजें, ठीक है जी। अगर बात करें क्वांट की, तो क्वांट में राइट स्पीड मैथ के 30 क्वेश्चन आप डेली कराएं, ठीक है। और इसमें कोई वो नहीं है प्री और मेंस दोनों का ही, क्योंकि मेंस में तो खैर कम ही वेटेज रहता है, राइट। प्री में सबसे ज्यादा वेटेज रहता है स्पीड मैथ का। तो ये इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इसको आप जो है डेली रूटीन में रखेंगे। स्पीड मैथ से बहुत सारे फायदे होते हैं। स्पीड मैथ से जैसे सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट, ये इस तरह के जो है, और सीरीज हो गया, ये जब आप इनको डेली रूटीन में रखेंगे तो आपकी कैलकुलेशन भी बेहतर होती है, ठीक है, कैलकुलेशन भी बेहतर होती है। और थोड़ा बहुत काम करते रहिए, या तो किसी टीचर से 15-20 मिनट उसकी कैलकुलेशन की वीडियो डेली देखो, ऐसा कर सकते हो, राइट। ये सबसे बेहतर उपाय हो सकता है। और सेल्फ कर सकते हैं तो सेल्फ कैलकुलेशन पे काम कर सकते हैं, तो इससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। अर्थमेटिक के क्वेश्चंस कोशिश करें, मिक्स प्रैक्टिस करें, मिक्स कहीं से क्विज मिल जाए तो मिक्स लगाएं, या फिर टॉपिक वाइज। लेकिन अर्थमेटिक के डेली आप सेल्फ आप इस पे काम करेंगे, ठीक है। डीआई के 4-5 सेट डेली आप लगाइए, डेली प्री लेवल के डेली आप लगाइएगा, डेली प्री लेवल। सेक्शनल टेस्ट, क्विजेस, मॉक टेस्ट आप जरूर दें, जो भी आपके पास अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो भी हो जरूर लगाएं। एडवांस लेवल आप जरूर करें, डीआई के 1 से 2 सेट डेली, एटलीस्ट 2 सेट तो लगाएं। अर्थमेटिक के मेंस लेवल यानी कि एडवांस लेवल क्वेश्चंस कुछ भी, चाहे 5 या 6 या 10, जो भी जितना भी आप कर सकते हैं अर्थमेटिक के क्वेश्चंस करें। डेटा सफिशिएंसी, Q1 एंड Q2 इन पे काम करते रहें साथ के साथ, राइट। याद रखिएगा एडवांस लेवल क्वेश्चंस को डेली रूटीन में रखिएगा आफ्टर 50 डेज, 50 दिन के बाद ये काम आपको डेली रूटीन में रखना है, इसको स्किप नहीं कर सकते आप, ठीक है। और यहां से अब डेली एक वीडियो आप अपने फैकल्टी जिसको भी आप फॉलो कर रहे हैं, आप उसको अपने फेवरेट फैकल्टी को आप डेली उसकी एक वीडियो जरूर फॉलो करते रहें अंत तक, टिल देन, जब तक कि आपका मेंस एग्जाम नहीं हो जाता, क्योंकि वहां पर वो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखला और अप्रोचेस, ये सारी की सारी चीजें आपको उसके सेशन में मिलती हैं टीचर के। एक फैकल्टी अपना पूरी शिद्दत, पूरी ताकत झोंक देता है कि मेरे पढ़ाए गए चीजें एग्जाम में फंसे और मैं अपने बच्चों को एक बेहतर अप्रोच सिखा सकूं। ये हर टीचर की कहीं ना कहीं रहती है, एक अच्छे टीचर की यही पहचान होती है, राइट। ओरिएंटेड क्वेश्चंस जो एग्जाम में मिल सके, और देन एक बेहतर अप्रोच, जिससे कि वो अप्रोच के माध्यम से बच्चा मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सके एग्जाम के अंदर। ओके जी, चलिए आगे बात करें। इंग्लिश में तो सिंपल सा फंडा है, देखिए ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, आप, मैं ये नहीं कहूंगा कि सारा ग्रामर पढ़ लीजिए, ना बाबा। इंपॉर्टेंट रूल्स कुछ ऐसे चुनिंदा, वो वही बता सकता है जो आपको गाइड कर रहा होगा, उस जिस भी मेंटर को आप फॉलो कर रहे हैं उसके इंपॉर्टेंट रूल्स जो उसने बताए होंगे ग्रामर के, वो भी बैंकिंग ओरिएंटेड की, बैंक में किस तरह के फ्रेमिंग होती है, वही वो रूल्स वो आपको सिखाएगा, और उन्हीं रूल्स को सीख लें, उन्हीं को रिवाइज करते रहें। पहला काम तो ये है। वोकैब आप या तो किसी टीचर को फॉलो कर रहे हो या खुद से सेल्फ, एटलीस्ट ये आपकी डेली आदत में हो, 10 से 15 आप डेली वोकैब, न्यू वर्ड्स डेली आप बहुत अच्छे से लर्न करें, उसको याद करें अच्छे से, ठीक है। और रीडिंग पे काम जितना ज्यादा करेंगे उतना ही आपको हेल्प मिलेगी। जितना मैक्सिमम आप रीडिंग पे काम करोगे, चाहे वो न्यूज़पेपर से करो, चाहे वो कोई बुक पढ़ रहे हो, लेकिन न्यूज़पेपर तो आपको डेली कोई ना कोई आर्टिकल, राइट, एडिटोरियल से कुछ ना कुछ आर्टिकल्स आपको पढ़ने हैं डेली, 3 से 4 आर्टिकल अपने नियम, मतलब नियमबद्ध होना चाहिए बिल्कुल, डेली आपकी उसमें हो कि भाई मुझे 3 से 4 आर्टिकल पढ़ने ही पढ़ने एडिटोरियल से, ये तो तय है। कुछ ना कुछ बुक्स आप पढ़ें, कोई मूवी देखें तो उसमें कोशिश करें वो इंग्लिश में हो, ऐसा हो, राइट। या फिर उसके टाइट जो लिखा रहता है, वो लिखा जाता है ना, वो इंग्लिश में लिखे रहते, तो उसको ही पढ़ें। तो ये रखें अपने उसमें, कोशिश करें जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक सारी चीज़ें जो है, जो भी कुछ कर रहे हैं वो सारी की सारी चीज़ें चाहे इंग्लिश में ही करें,
कोई डिस्कशन है तो भी कोशिश इंग्लिश में ही होनी चाहिए, कुछ पढ़ रहे हैं तो वो भी आपकी कोशिश यही हो कि इंग्लिश में ही हो, ठीक है। तो जिससे कि वो बेहतर अपने आप होता चला जाएगा। एंड सबसे ज़्यादा फोकस करने का यही है कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि इनका वेटेज भी ज़्यादा रहता है और ये इंपॉर्टेंट भी है। कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और पैराजंबल, ये आपके लिए बहुत, इन पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। तो रीडिंग अगर अच्छी होगी और कुछ यहाँ से आप चाहे वो क्यूज के माध्यम से, चाहे वो कहीं भी आपको मिनी मॉक या सेक्शनल मिलता है, तो जैसे भी आपको मिलता है इन पर आप प्लीज इसको टारगेट करिएगा, इसको फोकस करिएगा अच्छे से, राइट, ओके। अगर बात करें डेली, वही मैंने बताया ना, मिनी मॉक सेक्शनल क्विजेस आप जरूर देते रहें, ठीक है, डेली आप ये काम करते रहें जरूर ध्यान से, ओके जी। चलिए, इंग्लिश के लिए था। अगर जीए की बात करें तो डेली करंट अफेयर्स, राइट, चाहे वो किसी फैकल्टी के थ्रू हो, जो भी फैकल्टी आप फॉलो कर रहे हो, या फिर कोई आपको डेली पीडीएफ आपको मिल जाए कहीं से, राइट, ये आप देख लीजिएगा, जिसमें भी आपको लगता है कि मैं कर सकता हूं, ठीक है। अगर किसी फैकल्टी को फॉलो कर रहे हैं तो कोशिश यही करें कि उसके प्रॉपर नोट्स, नीट एंड क्लीन नोट्स आपके द्वारा बनने चाहिए, प्रॉपर नीट एंड क्लीन नोट्स आपके द्वारा बनने चाहिए, राइट, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर आपने जो है अपने सिलेबस को कंप्लीट किया है, तो अब आपकी बारी है आफ्टर 50 डेज आपको रिवाइज करना है, ठीक है, रिवीजन करना है जो भी आपने अपने बैच में जो भी पढ़ा है, जहां से भी पढ़ा है, ठीक है। करंट अफेयर्स कोशिश करें कि वीक में आप रिवीजन रिवाइज करते रहें उसको, मतलब वीक में और मंथली उसका प्रॉपर रिवीजन करते रहें, मैक्सिमम रिवीजन, यानी कि वो जो मंथली, चाहे वो जिस भी मंथ की हो, वो आपकी फिंगर टिप पे हो। भाई एक तो डेली पढ़ रहे हैं, एक फिर वीकली रिवाइज कर रहे हैं, फिर एक बार मंथली रिवाइज कर रहे हैं, भाई उसको हर मंथ की जो भी जितनी भी करंट अफेयर्स हैं, जितनी भी न्यूज़ हैं, वो आपकी फिंगर टिप पे हो जानी चाहिए। उसको बार बार डेली, साप्ताहिक, फिर आपका जो है मंथली, इस तरह से कर करके उसको इतना फिंगर टिप पे हो जाए वो। अगर उस मंथ की कोई भी न्यूज़ हो तो वो अगर क्वेश्चन में एग्जाम में वो क्वेश्चन आए, उस मंथ का कुछ भी आए, आपसे छूटे ना, ठीक है, राइट। सोने से पहले कोशिश करें आधा घंटा, राइट, जो भी पढ़ा है जीए का वो उसको रिवाइज करके सोएं, जो भी पढ़ा है आपने, ठीक है। ये आप आईबीपीएस क्लर्क के लिए फॉलो करें, ठीक है जी, बेहतर है प्लान। और लास्ट अंतिम 25 दिन क्या करें, एग्जाम से 25 दिन पहले ओनली फोकस ऑन प्री की ओर फोकस करेंगे, डेली मॉक टेस्ट एंड देन एनालाइज प्रॉपर, ठीक है। साथ के साथ इस मॉक टेस्ट के अलावा भी आपको सेक्शनल और मिनी मॉक पे फोकस करना है, और जहां भी लैग कर रहे हैं प्लीज मेक श्योर आप उसको ओवरकम करेंगे, उसको दूर करेंगे, ठीक है, चाहे वो जिस भी सब्जेक्ट में हो। जिस भी सब्जेक्ट में आप लैग कर रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट में आप कम स्कोर कर रहे हैं, उस पर थोड़ा फोकस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा उसको टाइम ज्यादा डिवोट करेंगे, आप इतना करते रहिएगा, ठीक है, राइट। अगर आप अभी भी किसी बैच की इंतजार में हैं, किसी बैच का आप चाहते हैं कि कोई हमें एक ऐसा डेडिकेटेड, एक ओरिएंटेड बैच मिल जाए जिससे हमारा आईबीपीएस क्लर्क इस बार हो जाए, तो हमारे भी प्लेटफॉर्म ने एक आईबीपीएस क्लर्क के लिए लक्ष्य 2.0, यानी कि लास्ट ईयर हमने लक्ष्य बैच लॉन्च किया था, इस बार हमने लक्ष्य 2.0 बैच जारी किया है दोस्तों। ये सिर्फ और सिर्फ आईबीपीएस क्लर्क ओरिएंटेड है, बट याद रखना ये आईबीपीएस क्लर्क ओरिएंटेड तो है, लेकिन इसमें कंप्लीट आपको प्रिपरेशन मिलेगी प्री और मेंस, यानी कि हम ऐसा नहीं करते हैं कि भाई पहले प्री करा दिया फिर मेंस करा दिया, ना बाबा, हम एक पूर्ण रूप से कंप्लीट सिलेबस कराएंगे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ, मैं रीजनिंग पढ़ाऊंगा, तो मैं रीजनिंग में आपको मान लीजिए मैंने अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पढ़ाया, उस अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को जब पढ़ाऊंगा तो उसको कंप्लीट पढ़ाया जाएगा प्री टू मेंस लेवल तक, यानी कि 0 टू मेंस लेवल पूरा, बिल्कुल बेसिक से और मेंस लेवल तक उस टॉपिक को कवर करा जाएगा, यानी कि उस टॉपिक को फिर दोबारा फिर नहीं, एक बार करा देंगे, वो कंप्लीट करा दिया। आपको जब चाहें जब उसको वहाँ से मेरी क्लासेस की से प्रैक्टिस कर सकते हो, या जो भी पीडीएफ या जो वर्कशीट दी जाएंगी वहाँ से आप उनको क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। कंप्लीट आपको प्रॉपर अपनी वीडियोस में भी पूरा कंप्लीट, और पीडीएफ जो भी आपको वर्कशीट दी जाएंगी या जो भी क्विज़ेस देंगे हम, वो भी आपको प्री टू मेंस लेवल ही मिलेंगे, ठीक है जी, राइट। इसमें रीजनिंग तो मेरे द्वारा, यानी कि आपके रोहित रघुवंशी सर, मेरे द्वारा आपको रीजनिंग मिलेगी सुबह 10 बजे, ठीक है जी, और 11 बजे जीए हमारे चंदन सर जो कि आपको जीए लेकर आ रहे होंगे, बहुत ही शानदार फैकल्टी। इंग्लिश की क्लास 1 बजे होगी इसमें आर के महतो सर के द्वारा, और क्वांट इसमें 2 बजे शोभित सर क्लास लेकर आ रहे होंगे।
बहुत ही बेहतर टीम है, एक बार इस पर भरोसा करके जरूर देखिएगा, आपको बिल्कुल ओरिएंटेड ही मिलेगा कंटेंट, ये तो तय है। एग्जाम लेवल और ओरिएंटेड ही चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। ये रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, आप हमारे रोजगार विद अंकित ऐप को डाउनलोड करिए। रोजगार विद अंकित किसी पहचान का मोहताज नहीं है, वो जाना ही मैक्सिमम सिलेक्शन और अपने अनुभवी टीचर्स के लिए ही जाना जाता है, राइट। अगर आप वैसे तो सब जानते ही हैं, ठीक है, नहीं अगर कोई एक आध है तो अपने अगल बगल से पूछ लेना, वो बता देंगे आपको रोजगार विद अंकित के बारे में, ठीक है जी। 30 जून से इसकी प्रॉपर क्लासेस शुरू हो जाएंगी। शुरुआत में हम आपको डेमो क्लासेस कराएंगे 3, देन उसके बाद सारी क्लासेस फिर आपकी प्रॉपर अपने एप्लीकेशन पे चल रही होंगी, ठीक है। जो हम डेमो क्लासेस करा रहे होंगे वो भी प्रॉपर क्लास ही होंगी, मतलब ऐसा नहीं है कि जो मैंने डेमो में कराएंगे उसको फिर दोबारा रिपीट करेंगे, ना बाबा, प्रॉपर हम तो उसको क्लास की तरह ही लेकर चलेंगे, ठीक है। 30 जून आप सभी का इंतजार रहेगा। 30 जून यानी कि कल मेरी क्लास 10 बजे होगी और आप सभी एक बार मेरी क्लास में जरूर जुड़िएगा, आप सभी खुद आपको पता लग जाएगा कि वाकई में क्या था, राइट। एक बार सभी जरूर जुड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर आप कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो रोजगार विद अंकित ऐप डाउनलोड करके आपने क्या करना है, यहाँ पर बैंकिंग कैटेगरी चूज करनी है। बैंकिंग कैटेगरी चूज करने के बाद पेड क्लासेस का ऑप्शन आएगा। पेड क्लासेस का ऑप्शन आने के बाद आपको ये बैच इस तरह से दिख रहा होगा, लक्ष्य 2.0, जिसकी कॉस्ट शुरुआत में तो आपको 999 दिखेगी, लेकिन आपको 999 पे नहीं करना है, आपको कूपन कोड लगाना है। सबसे पहले क्लर्क 20 जैसे लिखा हुआ है वैसे लिखना, कूपन कोड लगाने के बाद ये कॉस्ट आपको 799 की, और ये भाई बहुत ही नॉमिनल, बहुत ही कम कॉस्ट में आपको मिल रहा है। पूरी मार्केट में कहीं भी ढूंढ लेना, इतना कम कॉस्ट में और इतनी बेहतर टीम के साथ में आपको कहीं नहीं मिल सकता, ठीक है। एक बार हमारे साथ भरोसा करके जुड़ें, निश्चित यकीन मानिएगा, वो तो आप जब डेमो में देखेंगे तो खुद ही पता लग जाएगा। कल आप आइएगा डेमो में, फिर उसके बाद कोर्स परचेस कर सकते हैं। और जो हमें जानते हैं वो तो आप भी जाइए और जाकर कोर्स परचेस कर लीजिए। कल से फिर क्लास में नियमित आपको डेली क्लास में रहना है। ओके जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह की अपडेट्स आपके रोहित सर लेकर आते रहेंगे आगे भी। थैंक यू सो मच।